प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार। द विजन ऑफ सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन की श्रृंखला में हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं और ये हमारा वीडियो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। सो डियर लेट अस स्टार्ट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 coins is tossed simultaneously, then find the probability getting. There are 4 parts. Number 1, 2 heads. Second, 3 heads. Third, at least 1 head. And part 4, at most 2 head. So how can you find the answer of this question? How can you find the probability of this question? So dear, first of all, you will make the sample space for the 3 coins tossed simultaneously. How can you make the sample space? So dear, first of all, sample space. And sample space means NS. So dear, you can write first of all, just into the under bracket, when you tossed 3 coins you will get head all cases. तीनों coins पर आपको head मिलता है। ठीक है, आप ये भी सीखिएगा कि ये सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस बनाने में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। तो सीख लीजिए कि सैंपल स्पेस को कैसे बनाओगी। अब हमने क्या किया, इसमें लास्ट एच को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया और यहां पे हमने लिखा HHT मीन्स 2 coins पर हेड आया और 3rd coins पर टेल। अब हम सेकेंड लास्ट एच भी हटाएंगे, मीन्स इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा HTT। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट 1H को भी रिप्लेस कर दिया तो हमें मिलेगा TTT। तीनों कॉइन्स पर T आ गया। हम फिर लास्ट वन से रिप्लेसिंग करेंगे, T को रिप्लेस करेंगे H से, तो आप देखिएगा ये आपको मिलेगा TTH। अब सेकेंड वन T को भी रिप्लेस कर दीजिए तो आपको मिलेगा THH। और अगर आप थर्ड वन T को रिप्लेस करेंगे तो HHH मिलेगा, जो पहले ही लिखा जा चुका है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट नेक्स्ट में 1 times you will write tel just into the middle, that is HTH। T को मीन्स टेल को बीच में लिखना है और नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, हेड को मिडिल में लिखेंगे, मीन्स टेल हेड एंड टेल। आफ्टर दैट यू विल गेट दिस सैंपल स्पेस। तो आपको यहां पे ये सैंपल स्पेस मिल जाएगा और ये बनके तैयार हो जाएगा। वैसे भी आपको सिंपल फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि यहां पे टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, क्योंकि यहां पे 3 coins टॉस्ड किए गए हैं तो आप यहां पे लिखेंगे 2 raised to the power of 3। तो कितना आ जाएगा, टोटल 8 केसेस होंगे और आप यहां पे काउंट कर सकते हो। दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस वन इज 8। तो यहां पे टोटल 8 केसेस हो गए। तो NS का वैल्यू हो जाएगा आपका 8। लेकिन आप कहोगे तो फिर हमने इतना बड़ा काम क्यों किया, ये पहले ही लिख लेते 2 raised to the power of 3 equal to 8। हाँ, ये आप लिख सकते थे, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देंगे तो आपको सैंपल स्पेस बनाना ही पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट है, उसके लिए NE चाहिए, मींस फेवरेबल आउटकम्स चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स के लिए अब आप बढ़ते हैं NE के लिए। NE दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पे देखो 2 हेड्स, आपको क्या फाइंड करना है, 2 हेड्स फॉर पार्ट नंबर फर्स्ट। ये हम पार्ट नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए
टू हेड्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो देखिए यहां टू हेड्स कितने केसेस में आ रहा है। सो डियर, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस एंड दिस इज द थर्ड केस। तीन केस हैं, वो तीनों केस आप यहां पे लिख लेंगे। तो आपको क्या मिलने वाला है, मीन्स HHT, सेकेंड वन THH और फिर HTH। तो ये आपकी काउंटिंग हो जाएगी कितनी, 3। नाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज प्रोबेबिलिटी। आप फॉर्मूला जानते हैं, PE इक्वल टू NE/NS। दिस इज द फॉर्मूला एंड राइट द फॉर्मूला, दिस इज कंपल्सरी। अब यहां पे E क्या है, E इज द इवेंट। तो इवेंट क्या है, टू हेड्स। फाइंड टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, तो E की जगह आप लिखेंगे टू हेड्स। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। तो NE आपको कितना मिला था, 3, और NS कितना है, 8। इससे सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए। पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 क्या है, 3 हेड्स। 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 3 हेड्स में देखिए कौन कौन सा 3 हेड है। आप देखिए 3 हेड ओनली सिंगल टाइम्स, HHH, जब तीनों कॉइन्स पर हेड ही आ रहा है, तो ये सिंगल एक कंडीशन है। तो आप यहां सेकंड पार्ट के लिए NE लिखेंगे, पार्ट नंबर सेकंड। NE दिस इक्वल टू H, H एंड H, तीनों पर ही हेड आया। तो ये केवल एक ही केस है, तो यहां पे ये हो जाएगा 1। तो फिर से आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, PE इक्वल टू NE/NS। E रिप्लेस कर देंगे, E आपका क्या है, 3 हेड्स, तो आप यहां पे लिखेंगे 3 हेड्स। दैट इज NE कितना है, 1, और NS कितना है, 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड वन आंसर। अब थर्ड केस के लिए चलते हैं। थर्ड केस इज गिवन हियर, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड के केस में बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, आप देखिए, ध्यान से देखिए कि यहां पूछा क्या गया, एटलीस्ट 1 हेड। ये एटलीस्ट वर्ड का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि 1 हेड तो होगा ही होगा, और 1 से जितने ज्यादा हेड होंगे वो सभी केसेस आपको लेने हैं। मीन्स 1 हेड वाला केस भी लेना है, 2 हेड वाला केस भी लेना है, 3 हेड वाला केस भी लेना है, और अगर यहां 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड वाला केस है तो उन सबको लेना है। मीन्स 1 से एबव जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस आपको लेना है। तो सारे केसेस में आपको बच्चों यहां पे एक ही ऐसा केस है जिसमें हेड नहीं है, वो आपका कौन सा है केस, वो है आपका ये टेल वाला 4 नंबर। ये केस छूट जाएगा और इसमें सारे केसेस आ जाएंगे। तो आप कैसे लिखोगे इसको, यस, अब आपको एनी यहां लिखना है। सो डियर, फॉर पार्ट नंबर थर्ड, एनी, हाउ मच एनी, एनी आपको फाइंड करना है, ठीक है। और केस क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। तो चलो फाइंड कर ले हैं, एनी क्या हो जाए, एन ई इक्वल टू, आपको सारे इवेंट्स यहां पे लिखने हैं। फर्स्ट, जब आपका केवल एक ही हेड है तो वो केस क्या है, THT, जिसमें केवल एक हेड है। इसके बाद 2 हेड वाला केस TTH, जिसमें सिंगल टाइम H आया हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट केस होगा जिसमें आपको लिखना होगा
HTT। तो ये तो वो केस हो गए जिसमें सिंगल टाइम से H आया। अब डबल टाइम में H जिसमें आएगा वो है आपका HT, या फिर नेक्स्ट केस होगा THH, और इसके बाद फिर नेक्स्ट केस आपका हो जाएगा HTH जिसमें 2 H हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट केस आपका हो जाएगा HHH जिसमें तीनों पर ही हेड आया हुआ है। ठीक है, तो टोटल आपके ये केसेस हो गए। कितने केसेस हुए? 1, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे NE का वैल्यू हो जाएगा 7। कैसे आपने फाइंड किया? एटलीस्ट 1 हेड की बात की गई है ना, तो 1 हेड भी चाहिए, 2 हेड भी चाहिए, 3 हेड भी चाहिए। तो वो सारे केसेस आपको लेने हैं, और अगर 4 हेड है तो वो भी लिखना है। ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट वन जो केस है वो ये है आपका ट्रिपल एच वाला। ठीक है, तो यहां पे एनी हो जाएगा 7। नाउ प्रोबेबिलिटी अगेन यू विल राइट PE इक्वल टू NE बाई NS। और यहां पे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। इफ E की जगह आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखना है? एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। सो डियर NE 7, आप 7 यहां पुट करेंगे, और NS आपका 8 है तो आप यहां पे 8 लिख देंगे। ठीक है, और दूसरे तरह से भी एटलीस्ट के केस में आप यहां पे फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी भी हो रहा है, वो आसान भी है, लेकिन आपको पूरा माइंड यहां पे यूज करना पड़ेगा। आपसे पूछा गया एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड भी लेना है, 2 हेड भी लेना है, 3 हेड भी लेना है, और इससे आगे जितने हेड वो सारे लेने हैं। तो आप ये सोचिए यहां पे कि यहां पे ऐसे कितने केस हैं जो 1 से कम हैं। तो 1 से कम वो केवल एक ही केस है, वो आपका केस केवल ये है 4 नंबर केस जिसमें कोई H नहीं है। तो यहां पे आप पहले PE डैश का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, मींस कंप्लीमेंट्री इवेंट का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे आप ऐसे पता कर सकते हैं P, तो उस केस में जिसमें कोई भी हेड, नो हेड है ना, नो हेड। नो हेड के केस में केवल आपको ये ही केस मिलेगा TTT। तो ये हो गया 1। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश पता करिए, E डैश, तो ये हो जाएगा 1/8, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस तो NS तो फिक्स है 8। अब आप यहां PE का वैल्यू दूसरे फॉर्मूले से पता कर सकते, सिंस यू नो दैट PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1। तो यहां पे PE आपको चाहिए, दैट इज 1 माइनस PE डैश। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस PE डैश का वैल्यू है 1/8, मीन्स 8 माइनस 1, 8 माइनस 1/8 मीन्स दिस इज 7/8। तो उस केस में आप ऐसे भी पता कर सकते हो। तो ये भी वही सेम आंसर आ गया। अब लास्ट केस आपका है दैट इज एट मोस्ट 2 हेड। तो यहां फिर इस वर्ड पे ध्यान देने वाली बात है, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट वर्ड का यहां पे यूज हुआ है। एट मोस्ट का मतलब समझ लो, एट मोस्ट का मतलब यह है कि 2 हेड होने चाहिए, और 2 से कम जितने भी है, मैक्सिमम 2। मतलब एटलीस्ट में क्या है, 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 के आगे जितने भी हैं वो सारे केस। और एटमोस्ट में क्या है, केवल 2 तक जाना है, स्टार्टिंग से लेकर 2 तक जाना है, और 2 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। तो इसका मतलब है आपको 0 वाले केस भी लेने हैं, 1 वाले केस भी लेने हैं, और
टू वाले केस भी लेने हैं। ये सारे केसेस लेने हैं एट मोस्ट के केस में, ठीक है। तो एट मोस्ट टू हेड में आपको क्या करना है, एट मोस्ट टू हेड, तो आप देखो सबसे पहले आप 0 हेड वाले देखेंगे, फिर 1 हेड वाले देखेंगे, फिर 2 हेड वाले देखेंगे। तो यहां पे एट मोस्ट का केस कितना हो जाएगा, एट मोस्ट 2 हेड के केस में आपका टोटल हो जाएगा पार्ट नंबर 4 एट मोस्ट 2 हेड्स। तो यहां पे एन ई आपका होगा, क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझने वाली बात है। एन ई के लिए आपको यहां पे लिखना है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है, जिसमें 0 हेड मीन्स जिसमें कोई हेड आया ही ना हो। तो वो केस कौन सा होगा, टी टी और टी, तीनों पर टेल आ गया। अब 1 हेड वाले सारे केस लिखने हैं। 1 हेड का मतलब आपका हो गया पहला एच टी टी, दूसरा हो जाएगा टी एच टी जो 1 हेड है, और तीसरा हो जाएगा आपका टी टी एच। अब आपको 2 हेड वाले सारे केसेस लेने हैं। तो 2 हेड वाले में आपका आ जाएगा एच एच टी, फिर अगला हो जाएगा टी एच एच, और तीसरा आपका हो जाएगा एच टी एच। तो ये सारे हो गए 2 हेड्स वाले, और 2 हेड्स किसी में भी नहीं होता है। तो इतने आपके टोटल केस हो गए। अब 2 से ऊपर नहीं जाना है एट मोस्ट के केस में। यहां पे लिखा ना एट मोस्ट 2 हेड, तो आपको या ध्यान रखना है 0 वाले सारे केसेस लेने हैं, 1 वाले सारे केसेस लेने हैं, और 2 वाले सारे केसेस लेने हैं। तो यहां पे भी आप काउंट करके देखिए कितने टोटल हो गए इवेंट। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां एनएस का वैल्यू भी कितना आ गया, 7, सॉरी एनई का वैल्यू, एनएस नहीं एनई का वैल्यू, एनई इक्वल टू हो गया 7। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, पीई इक्वल टू एनई बाई एनएस। और यहां पे क्या पूछा है, इवेंट क्या है, एट मोस्ट 2 हेड। तो आप यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। तो एनई का वैल्यू बता दीजिए दोस्तों, एनई 7 है और एनएस आपका कितना है, 8। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 7/8। तो ये 4 केस का आंसर हुआ। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों आंसर सेम आ गए, 7/8 एटलीस्ट 1 वाले केस में हो गया और एट मोस्ट 2 वाले केस में भी 7/8 हो गया। हाँ वो आ गया, बाई चांस ऐसा है। लेकिन अगर यहां पे कहा गया होता एट मोस्ट 1 हेड, तो बोलिए एट मोस्ट 1 हेड में आपको 0 वाला केसेस लेना है और 1 हेड वाला केस लेना है, तो उस केस में आपके पास कितने इवेंट होते, ये सारे इवेंट आ जाते 1 हेड। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, 4/8। 4/8 मीन्स 1, ठीक है ना। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो हमने ये जो वीडियो आपके लिए बनाया है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसीलिए है ताकि आप ये कंफ्यूजन क्लियर कर लें कि एट मोस्ट और एट लीस्ट के केस में आप क्या करेंगे। एट मोस्ट के केस में आपको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है और एट लीस्ट के केस में आपको प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। आई थिंक दैट डाउट ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस विल बी क्लियर। सो डियर, थैंक यू एंड विश यू all the best.